गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक मित्तल। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमने पोस्ट कर दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 0-1। अब हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो स्टडी किया कि पोटेंशियल के मेथड से, पोटेंशियल मेथड से हम कैसे रेजिस्टेंस को सॉल्व कर सकते हैं, हमने वो चीज सॉल्व किया। आज हम दो अलग अलग मेथड्स की हेल्प से रेजिस्टेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आज का होगा वो हमारा टॉपिक होगा बच्चे इनफाइनाइट सीरीज। कि मान लीजिए हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है सर्किट के अंदर अगर कनेक्ट है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग बनाइए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रखे हो एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम कैसे उस चीज को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको एक्चुअली प्रॉब्लम दिखाता हूं कि हमारा प्रॉब्लम क्या, हमें सॉल्व करना क्या है। मान लीजिए यहां कोई रेजिस्टेंस R है, यहां कोई रेजिस्टेंस R एंड दिस। Next, there is a resistance, there is nothing, this is a resistance of R. Similarly, here is a resistance of R and this is continuous up to infinite. अब अगर हम इस चीज को सोल्व करेंगे, अब हमें इस चीज में देखना है बच्चे कि अगर इस सीरीज के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और हमें इस चीज को सोल्व करना है, तो अगर हम बच्चे इसको सीरीज पैरेलल के हिसाब से अगर करते रहे तो सीरीज पैरेलल के हिसाब से हम अगर यहाँ से ये हमारे दो टर्मिनल्स A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन इज फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B। अब हमें A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम अगर इसमें सीरीज पैरेलल के हिसाब से करेंगे बच्चे तो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन हो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का तो सबसे पहले उसके अंदर आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी टर्म जो है क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है जो बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज के अंदर मैं बात करूं तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है लाइक, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं बच्चे, हर बार ये दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के केस में हमें यही चीज आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे कौन सी टर्म है, कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो रहा, रिपीट। तो हमारे पास ये टर्म रिपीट हो रही है। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन हो उसमें से आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन अपने पास रखना है लाइक ऑफ रेजिस्टेंस R, दिस इज B। अब जो आपके पास बाकी है, जो सारे रह गए रेस्ट ऑफ द एक कॉम्बिनेशन को छोड़ के बाकी जितने भी रेजिस्टेंस रह गए, हमने अज्यूम किया बच्चे कि उन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। हमने अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, X। किया क्या कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। हमने एक चीज देखा कि हमारा ये कॉम्बिनेशन मिलके हमारी इनफाइनाइट सीरीज को बना रहे हैं। तो हमने इसको यहाँ पे रखा, बाकी सारे जितने भी रेजिस्टेंस थे हमने उसकी जगह की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X मान। अब इस चीज को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, हमने इस A और B टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। फॉर दैट अब आपको ये चीज साफ दिख रहा है बच्चे कि मान लीजिए अगर करंट यहां से आता तो करंट यहां भी आएगा और यहां पे दो जगह से जाएगा। मतलब अब करंट को फ्लो होने के लिए दो पाथ अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए, दोनों आपस के अंदर पैरेलल के अंदर कनेक्ट हुए। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया जा सकता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, मैंने आपको बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो तो आप डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस की, नीचे उनका सम, मल्टीप्लिकेशन अपॉन सम। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं सिंपल 1 अपॉन
R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। उसी तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन का क्या हुआ, हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो रिड्यूस हो गया, लाइक ये ए टर्मिनल, यहाँ एक रेजिस्टेंस R, इन दोनों को सॉल्व किया बच्चे, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट आ गया x R प्लस x एंड दिस इज बी टर्मिनल। अब अगर यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चे कि अगर को चलने के लिए सिर्फ एक पाथ अवेलेबल है, मींस टू से these two resistors are connected in series। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक बार के लिए मैंने इसको r डैश मान लिया, दैट इज इक्वल टू r प्लस r बाय x, r इंटू x अपॉन r प्लस x। मींस टू से एक बार के लिए हमारा रेजिस्टेंस r डैश जो है वो नेट, आप इसको बोल सकते हैं नेट रेजिस्टेंस जो आ गया, या इसको मैं एक बार के लिए कह देता हूं, नेट रेजिस्टेंस हमारा जो आ गया वो कितना आ गया बच्चे, r प्लस r बाय x, r प्लस x। अब बात ध्यान से सुनिए कि अब हमें इसके बाद में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है बच्चे, हमने क्या अज्यूम किया कि हमने इस पूरे रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना वो x है। अब हमारे पास r नेट आ गया r प्लस दिस। अब हमें करना क्या है, हम इस r नेट को जो है वो क्या पुट करने वाले हैं, x। क्यों पुट करने वाले हैं वो बात सुनिए कि हम इस r नेट को x ले क्यों लिख रहे हैं। मान लीजिए बच्चा आप किसी भी शॉप के ऊपर कुछ सामान लेने गए, कोई भी आप किराने की शॉप के ऊपर गए या कुछ भी लेने गए, आपने उससे मान लीजिए कि आपने उससे 10 क्विंटल दालें खरीद ली, 10 क्विंटल दालें खरीद ली आपने, और लास्ट में आपने कहा कि भाई टेस्ट करने के लिए ना आप मुझे 100 ग्राम अलग से दे दीजिए। और आप जब इतना सारा सामान ले रहे हैं तो कोई भी शॉपकीपर जो होगा वो आपके उस 100 ग्राम के पैसे नहीं लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो मैंने उन सबको सॉल्व करते हुए एक x मान लिया और उसके साथ एक कॉम्बिनेशन और ऐड कर दिया। जब आपके पास 10,000, 1 लाख, 10 लाख, हमें पता ही नहीं कितने रेजिस्टेंस है, अगर उसके साथ हम एक कॉम्बिनेशन और ऐड कर देंगे तो उसके रिजल्ट के ऊपर कोई कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फर्क पड़ेगा तो भी बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं हो सकते हैं। तो उसी चीज के लिए मैंने क्या किया कि आर नेट को मैंने एक्स अज्यूम किया, ताकि क्या हो बचे कि अगर हमारे इनफाइनाइट के अंदर अगर हम 10,000, 20,000, 50,000 में अगर हम एक कॉम्बिनेशन को ऐड कर देंगे तो उसका कोई मेन इम्पैक्ट नहीं होगा। तो उसी चीज को करने के लिए हमने अब हमें बस मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, जो आई थिंक हर बच्चे को आता होगा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स के करिए सिंपल। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चे, r प्लस एक्स, दिस इज r इंटू r प्लस एक्स प्लस r बाय एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट बिकम्स xr प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस rx प्लस rx। अब एक xr से xr कैंसिल हो गया बच्चे, बाकी जो रहेगा उसको एक तरफ कर लीजिए। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। फॉर दैट मैंने क्या किया बच्चे, इन दोनों टर्म्स को इधर लेके गया, इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस rx प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसको तो आई थिंक ये सॉल्व करना आपको आता होगा। हम इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अगर b की बात करूं तो b ये हो जाएगा, a की बात करूं तो इसका भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा, और c आपका ये बन जाएगा। तो पुट दिस वैल्यूज, माइनस b की वैल्यू मैंने पुट किया बच्चे माइनस r, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का r, प्लस माइनस b आपका क्या है बच्चे माइनस r, लेकिन स्क्वायर है उसकी वजह से r स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है बच्चे 1 इंटू c की वैल्यू है बच्चे r स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a, ठीक है, और 2 इंटू a की वैल्यू कितना बच्चे 1। हम इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं, माइनस b स्क्वायर
ओके, हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया बच्चे यहाँ पे, आर एक्स ये प्लस का आर एक्स जो था वो यहाँ पे आके कितना बन जाएगा माइनस, तो अब मैं यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर दूंगा तो ये प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे इनफाइनाइट यहाँ पे माइनस का आता और वो इमेजिनरी नंबर्स के अंदर जाता, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैं यहाँ पे मिस्टेक किया, तो यहाँ प्लस की चीज थी, इस तरफ आके ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इस चीज को कंटिन्यू करिए। तो यहाँ से 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना बन जाएगा बच्चे 5r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस आर अंडर रूट 5r स्क्वायर बाय 2a यानी 2। ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूं और 5 स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा मुझे r प्लस माइनस रूट 5 बाय r बाय 2। अब यहां से हमें पता है यहाँ पे प्लस माइनस से दो वैल्यूज आएंगी, अगर आप माइनस का लेंगे तो बार बार टर्म माइनस की बन जाएगी, और माइनस के बनने के अंदर क्या होगा बच्चे कि जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, तो आप माइनस वाले को छोड़ दीजिए और सिर्फ प्लस वाले के साथ कंटिन्यू करिए, वो क्या बन जाएगा r प्लस रूट 5r बाय 2 10। तो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा r प्लस रूट 5r बाय 2। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे थे, क्वेश्चन क्या था बच्चे कि वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और हमें इनका कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करिए बच्चे, उसके लिए हमने क्या किया कि जितने भी हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन सी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, और हमने देखा कि ये यूनिट जो है वो बार बार क्या हो रही है रिपीट, तो मैंने उसके लिए क्या किया, उस एक यूनिट को छोड़ा, बाकी सब चीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x मान लिया। इसको सॉल्व करते करते हमारा रिजल्ट यहां तक पहुंच गया। फिर मैंने क्या किया, जो r नेट हमने अज्यूम किया था उसी को x ही लिखा, x क्यों लिखा, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और एक कॉम्बिनेशन को छोड़ देंगे तो रिजल्ट के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा, तो उसी लिए मैंने ये काम किया, सॉल्व करते करते x की वैल्यू फाइंड आउट किया और इसकी वैल्यू दिया। तो इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चे, मैं आपके इसके ऊपर सेम क्वेश्चन और देता हूं जो आपको खुद से ट्राई करना है एक बार, तो पहले इस चीज को पॉज करके नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए बच्चे, हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर तो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड द न्यू सर्किट इज दिस। अब एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बच्चे पॉज करके कि हमें एक A और B जो हमारे जो टर्मिनल्स ना दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको काम बताया था, इसके लिए आपको एक यूनिट चूज करनी है जो बार बार रिपीट हो रही है, उसके रिपीट होने से आपका ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले उस यूनिट को ढूंढिए और उसके बाद में इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, पॉज करके वीडियो को स्टार्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद में हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। ओके ठीक है बच्चे, मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं कि मान लीजिए हम इस चीज को चेक करें तो हमारे पास ये जो दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये बार बार ये जो दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, जो यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, और इसके रिपीट होने की वजह से आपका ये पूरा सर्किट कवर हो रहा है। तो मैंने क्या किया बच्चे, उसको आइडेंटिफाई किया, उस एक यूनिट को छोड़िए और बाकी सब की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए, दैट इज x। तो हमारा जो दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज टर्मिनल A, दिस इज एंड R, दिस इज B, ये R, और इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह मैंने अज्यूम किया बच्चे एक रेजिस्टेंस X एंड, ठीक है, हमने इस पूरी चीज की इधर अज्यूम किया। अब पहले सर्किट को सॉल्व कर लीजिए। अब हमें पता है ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हुए बच्चे, सीरीज के अंदर, और सीरीज के अंदर हमें पता है रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट R1 R2। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या हमारा जो सर्किट है वो क्या बन जाएगा बच्चे, दिस इज R, दिस इज R प्लस X, ये टर्मिनल हमारा हुआ, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो इन दोनों को अगर आप करेंगे, दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल के अंदर R इक्विवेलेंट निकालना आपको पता है बच्चे कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर दोनों के मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का सम, यानी R प्लस दिस। तो ये कितना बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस XR प्लस R प्लस R 2R प्लस X, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि R इक्विवेलेंट जो इस सर्किट का आया है उसको हमें किसके इक्वल अज्यूम करना है, X के इक्वल। क्यों अज्यूम करना है, क्योंकि पूरे
पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप इसमें सिर्फ दो चीजें और ऐड कर देंगे, मान लीजिए कोई एक रिवर फ्लो कर रही है और उस रिवर फ्लो होते होते आपने उसके अंदर 2 बाल्टी पानी और डाल दिया, तो उस रिवर के रिजल्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो एक कॉम्बिनेशन ऐड करने से इसके रिजल्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया बच्चे, आर इक्विवेलेंट की जगह हमने इसको पुट किया, जो हमने अज्यूम करते हैं x दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स आर अपॉन 2r प्लस x। x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है और उसको सॉल्व करना है। फॉर दैट 2rx प्लस x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2rx प्लस x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस xr। ठीक है बच्चे, क्योंकि हमें x को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए क्या करें, दोनों टर्म्स को इधर ले आइए बच्चे, दिस इज x स्क्वायर 2rx और एक इधर से आएगा, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा बच्चे, तो हमारे पास जो रह जाएगा दैट इज rx, और r स्क्वायर इधर आके कितना बन जाएगा बच्चे, माइनस का r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है। आज क्वेश्चन के अंदर हमने जैसे सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं बच्चे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। यहाँ अगर b की बात करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है बच्चे, प्लस r, तो हमारा रिजल्ट होगा माइनस r प्लस माइनस b स्क्वायर, हमारा r है तो r स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बच्चे 1 इंटू c कितना है बच्चे, c है बच्चे माइनस का r स्क्वायर 10 बाय 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज माइनस r प्लस माइनस 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 प्लस हुआ, अंदर आया बच्चे रूट 5 r स्क्वायर, इसको मैंने r स्क्वायर को रूट से कैंसिल होने के बाद एक सिंपल r रह गया, दिस इज 2a। a की वैल्यू अगर मैं बात करूं, a कितना बचे, a हमारे के अंदर 1 है तो ये बन जाएगा 1, a सिंपल a रह गया। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज को लिखेंगे कि हम प्लस माइनस के हिसाब से दो रूट आएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास दो पॉसिबल रिजल्ट कौन कौन से हैं, एक हुआ माइनस r प्लस रूट 5r बाय 2, और एक इसका रूट आ सकता है बच्चे माइनस r माइनस रूट 5r बाय 2। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो माइनस r माइनस, मतलब दोनों क्वांटिटीज माइनस है तो ओवरऑल रिजल्ट भी माइनस आएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माइनस होने का कोई चांस नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा बच्चे, दिस इज r रूट 5 माइनस 1 बाय 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस r कॉमन लिया है बच्चे, इट इज रूट 5, दिस इज माइनस 1 एंड सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो पहले इसको पोज करिए और सॉल्व करिए। करना क्या है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के केस में, एक सिंपल सा तरीका, यू हैव टू फाइंड कि किस यूनिट के रिपीट होने की वजह से, किस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के रिपीट होने से आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो इन दोनों के मिलने की वजह से आपका सर्किट क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है। तो हमें उसी चीज को एक को रखना है, बाकी इसी को सॉल्व करते करते हम इस रिजल्ट के ऊपर यहां तक पहुंच गए। नोट करिए इस चीज को, हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। नोट करिए इसको, क्या नोट, ओके। चलो मैं इसको रब करता हूं, और अब हम इसके बाद में, मैंने आपको बताया कि जैसे हमने अभी तक दो मेथड से रेजिस्टेंस को सॉल्व करना सीख लिया। एक हमारा सर्किट हुआ मुझे इनफाइनाइट सर्किट से, आज हमने कर लिया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और उससे पहले हमने एक कर लिया था, वो कौन सा किया, पोटेंशियल मेथड से। अब हम बात करते हैं मुझे एक अलग टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बहुत इस सर्किट्स के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम करेंगे जो सर्किट्स व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड हो, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक्चुअली में क्या चाहिए, ये टॉपिक है 12th क्लास का, 12th क्लास इलेक्ट्रिसिटी 3rd चैप्टर के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन सर्किट्स में भी 10th के अंदर बाई चांस इसका कुछ आए, या 10th और 12th में दोनों के हिसाब से कर रहा हूं, तो दोनों के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट सर्किट बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉम्बिनेशन है बच्चे 5 रेजिस्टेंस का। जब 5 रेजिस्टर सर्किट के अंदर कनेक्ट होते हैं तो हम उसको कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं।
तो हमारे पास वो सर्किट कैसे है, मान लीजिए कि जैसे एक रेजिस्टेंस R1, एक दूसरा रेजिस्टेंस R5 अज्यूम कर लीजिए, दिस इज R3, दिस इज R2, दिस इज R4 एंड सो, ये कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम वेटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब वेटस्टोन ब्रिज के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैक्सिमम आपके 90% जो क्वेश्चन बनते हैं, 90-95% आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो एक कंडीशन के ऊपर बनते हैं जिसको हम बैलेंस सिचुएशन बोलते हैं। उस बैलेंस सिचुएशन को पढ़ना समझना जरूरी है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएंगे मोस्टली क्वेश्चन आपके उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो बैलेंसिंग पोजीशन या जो आपका बैलेंस सिचुएशन है वो क्या चीज है, उस सिचुएशन में एक स्पेशल सिचुएशन होती है बच्चे कि अगर इस सर्किट के अंदर ये हो जाए कि R1 by R2, R3 by R4, अगर ये कंडीशन मतलब इस रेजिस्टेंस के अपॉन में ये, इस रेजिस्टेंस के अपॉन में ये रेजिस्टेंस, अगर इनका रेशियो इक्वल आता है ना बच्चे, तो कभी भी बीच वाले पार्ट में से करंट फ्लो नहीं करता। दोबारा सुनिए, करना क्या है कि अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो कभी भी बीच वाले पार्ट में से करंट फ्लो नहीं करता। अब करंट फ्लो क्यों नहीं करता? तो पहली बात सुनिए कि करंट को फ्लो होने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। एक, सर्किट शुड बी क्लोज, सर्किट को क्लोज होना जरूरी है, और दूसरा, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप करंट को फ्लो करवाना चाहते हो उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसमें से करंट फ्लो करवाना है तो पहले तो मुझे इसका सर्किट क्लोज करना पड़ेगा, दूसरा इसके दोनों जो एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों पार्ट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया बच्चे आपका सेम, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है बच्चे कि करंट फ्लो ना करे। तो मान लीजिए अब इस चीज को अगर प्रूफ देना हो तो हम इस चीज को बहुत इजीली प्रूफ दे सकते हैं। कैसे कि ये दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में सबसे पहले एक सेल को अज्यूम करिए ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट का एक पोटेंशियल अज्यूम करिए जिसके अंदर ये हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल, तो मैंने इसको 0 किया। ये पोटेंशियल यहाँ पे जाएगा V, क्योंकि इसके थ्रू इस वायर के अंदर बचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो बिना कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के वोल्टेज का नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे V पहुंचा और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो G। ठीक है बच्चे, अब हमें सिचुएशन होना है कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि इस तरफ दोनों साइड में जो पोटेंशियल है वो x है। हमने ऑलरेडी पोटेंशियल इक्वल अज्यूम किया है, हम ये चीज इक्वल अज्यूम कर रहे हैं, याद रखिए इस बात को, हम पोटेंशियल अज्यूम कर रहे हैं और हम इस चीज को कंडीशन को लाके दिखा देंगे कि भाई अगर हम दोनों जगह पोटेंशियल सेम होता है तो ये सिचुएशन आ जाती है। मतलब अगर ये सिचुएशन होगी तो पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अज्यूम किया कि यहाँ पे पोटेंशियल x और यहाँ पे भी पोटेंशियल आपका x है। मान लीजिए बच्चे यहाँ से करंट I आ रहा है, I जब टोटल करंट आ रहा है तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो चलने के लिए दो रास्ते, क्योंकि कोई भी रास्ते के अंदर चलते हुए मान लीजिए जहाँ पे आप जा रहे हैं आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, आपने मान लीजिए आपके साथ साथ 10 गाड़ियां आ रही है तो उनमें से 5 गाड़ियां या 4 गाड़ियां इधर जाएंगी, कुछ गाड़ियां इधर जाएंगी, तो दोनों चांसेस है। तो सेम सिचुएशन, जब यहाँ से I करंट आ रहा है तो कुछ करंट मान लीजिए यहाँ जाएगा और लेट इट बी दिस इज, मैंने इस I करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चे, which is equal to I1 plus I2, क्योंकि टोटल करंट कितना था I, इसी करंट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है I1 और I2, तो इस सिचुएशन को मैंने ऐसे किया। अब I1 करंट यहाँ गया, अब क्योंकि यहाँ पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो करेगा नहीं, तो मैंने यहाँ के कनेक्शन को हटा दिया, यानी इस पार्ट में से भी कितना जाएगा I1 और यहाँ से भी कितना जाएगा बच्चे, यहाँ से जा रहा था करंट आपका I2, इस पार्ट से आपका I2 करंट जाएगा, दोबारा से यहाँ कॉम्बिनेशन बना I और करंट फ्लो होना स्टार्ट। अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं और हम इस कंडीशन के ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो हमारा प्रूफ क्या हुआ बच्चे, हमने इस चीज को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो सबको ये पता होगा ओहम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इनटू R, कि जो पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है I इनटू R। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं पोटेंशियल लगाने की कोशिश करता हूं।
तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना, यहाँ पे V कितना, यहाँ पे X, तो पोटेंशियल होगा V माइनस एक्स इज इक्वल टू करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चे इस पार्ट में, दैट इज I1 इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज R फर्स्ट से। अब इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया V और X, V माइनस एक्स, करंट कितना बचे I2, रेजिस्टेंस कितना R2, I2 इंटू R। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, आप डिवाइड करेंगे तो V माइनस एक्स अपॉन V माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू I1 R1 I2 R। ठीक है, मैंने क्या किया, इस चीज को सॉल्व करते हुए मैं इसको इधर ले गया, ये बन गया बच्चे आपका R2 बाय, इसको R2 किधर ले गया, R1 को इधर गया, ये बन गया I1 बाय R2। इसको एक बार छोड़ दीजिए, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, R2 बाय R1 I1 बाय। मैंने इसको कोई भी इक्वेशन दिया। अब सेम वर्क जो है वो इन दोनों एंड्स के बीच के ऊपर भी, अब इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हुआ X, ये 0, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, तो X माइनस 0, X माइनस 0 इज इक्वल टू करंट कितना है बच्चे वहां पे I1, रेजिस्टेंस कितना R। सिमिलरली इसके ऊपर अप्लाई करिए, यहाँ का पोटेंशियल X, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो X माइनस 0, X माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट है I2, यहाँ का रेजिस्टेंस है R4, तो ये बन जाएगा बच्चे I2 R। सेम काम करिए जैसे हमने ऊपर किया, दोनों को डिवाइड करिए, ये इक्वेशन आपका 4 हुआ, ये इक्वेशन 5 हुआ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 0, x माइनस 0, दोनों को डिवाइड करेंगे तो x बाय x का रिजल्ट आया 1, दिस इज इक्वल टू I1 R3 I2 R4। ठीक है, एक काम किया, R4 को इधर ले जाइए, R4 और R3 को, R4 बाय R3, दिस इज इक्वल टू I1 बाय I2, sorry, I1 by I2, this is equation 6। अब कंपेयर करिए इक्वेशन 3 और 6 को, साथ साथ आपको दिख रहा है I1 by 2, I1 by I2, I1 by I2। जब ये वाली साइड इक्वल है बच्चे, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बच्चे, I1 by I2 दोनों सेम इक्वल, तो यहाँ पे हुआ R2 by R1 इज इक्वल टू R4 by R3। रेसिप्रोकल करेंगे तो आप ये कंडीशन भी बना सकते हैं, इस कंडीशन को भी बनाने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, इट बिकम्स R1 by R2 R3 by R4, दिस। ठीक है, तो क्या कंडीशन हुआ, हमने इस चीज को प्रूफ किया कि यहाँ पोटेंशियल सेम है, और जब टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। जैसे हम एक सेल लाते हैं मार्केट से, तो उस सेल को जब हम स्टार्टिंग के अंदर लगाते हैं तो दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करता है। काफी टाइम तक यूज करने के बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह के कारण, एनर्जी के लॉस के कारण क्या होगा बच्चे, इनके दोनों रेजिस्टेंस के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनका पोटेंशियल सेम होना स्टार्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा 0। तो हम कहते हैं कि हमारा सेल जो है वो खराब हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो हम उसको नए से रिप्लेस करते हैं। तो सेम चीज क्या हुआ, यहाँ दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, करंट पार्ट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेटस्टोन ब्रिज। इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होता है और ये चीज चेक करनी होती है कि किस पार्ट में से करंट फ्लो करेगा और किस पार्ट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस चीज को नोट करिए सबसे पहले, फिर हम इसके ऊपर सर्किट को स्टडी करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट बना दे रही है इस चीज के, क्या ये चीज ओके। अब हम इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। वेटस्टोन ब्रिज के ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए, सबसे फेमस सर्किट एक इसका है, लाइक दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R। ठीक है, दिस इज टर्मिनल A, दिस इज टर्मिनल
बी, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस मैंने यहां कनेक्ट कर दिया ऑफ आर, एक मैंने यहां कनेक्ट कर दिया ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस सर्किट को समझा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम जो हमने काम करते हैं कि हमने एक टर्मिनल लगाया, दिस एक सेल को अज्यूम किया, V दिस इज V, दिस इज 0। यहां से यहां पे कोई भी वायर है, सिंपल वायर है, कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटर नहीं है बच्चे, तो वोल्टेज का नुकसान नहीं होगा। जितनी वोल्टेज यहां है सेम वोल्टेज आपकी यहां पे भी जाएगी। तो वोल्टेज यहां गया V, सिमिलरली यहां वोल्टेज गया G, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे हम कि पहले हम जब क्वेश्चन कर रहे थे वहां सिंपल हमारे पास ये वायर था, तो उस केस में वोल्टेज सेम जाता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल, ये दोनों तो सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चे? क्योंकि जब यहां से अगर कट जाएगा तो यहां रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चे? वोल्टेज का नुकसान करता है। तो यहां वोल्टेज वन सेम नहीं होगी। मान लीजिए हमने कोई भी पोटेंशियल टर्मिनल मान लिया, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ 0 तो नहीं है बच्चे। यहाँ कितना होगा? कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक बार के लिए अज्यूम कर लिया दिस इज 1, ठीक है। अब हमें हर टर्मिनल का पता लग गया, हर रेजिस्टेंस का पता लग गया कि वो किन दो टर्मिनल्स के बीच में आ रहा है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं? हमारे पास 4 पोटेंशियल हो गए, V, Y, X और 0। कौन कौन से? V, Y, X और 0। इन चारों को मैं एक पॉइंट के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। V ये आपका टर्मिनल A था, तो ये पॉइंट है A टर्मिनल पे। यहां हमारा पॉइंट है बच्चे B टर्मिनल, एक्स और पोटेंशियल 0। ये X, ये Y। ये वाला किस किस के बीच में आता है? किस किस के बीच में बच्चे? V टर्मिनल और Y के बीच में। मैंने इसको चेक किया किस किस के बीच में, यहां मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ऑफ रेजिस्टेंस R। दूसरा ये वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है? V और X के बीच में। तो मैंने इसको किया बच्चे दिस इज V और X। नेक्स्ट वन दिस इज बिटवीन X एंड Y, दिस इज X एंड Y ऑफ रेजिस्टेंस R। कोशिश करिए बच्चे इनकी वैल्यूज आप साथ साथ पुट करते हैं, बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके अंदर तो थोड़ा इजी है क्योंकि वैल्यू सब सेम है। अदरवाइज कोशिश करिए कि जितने भी रेजिस्टेंस आप यहाँ पे इसको मतलब सर्किट को जो कन्वर्ट कर रहे हैं तो साथ साथ उनकी वैल्यूज पुट करते रहिए। नेक्स्ट अब मैं इसके बाद करूं, ये किस के बीच में बच्चे? Y और 0 के बीच में। तो ये Y हुआ, दिस इज 0 ऑफ रेजिस्टेंस R। एक रह गया बच्चे दिस इज X एंड R, दिस इज X एंड 0 एंड ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका टर्मिनल A, ये टर्मिनल आपका B, ठीक है बच्चे। ये हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ बच्चे? सबसे पहले हमने यहाँ पे इन दोनों A और B के बीच में एक सेल को अज्यूम किया, दिस इज V वोल्ट पे था ये, तो इसको मैंने V अज्यूम किया, इसको 0, ये वोल्टेज यहाँ गया। सिमिलरली ये यहाँ पे 0 गया। अब यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि रास्ते में कुछ रुकावट आ गई, उसके कारण कुछ नुकसान होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेम नहीं अज्यूम किया, कुछ भी अलग अज्यूम किया X। सिमिलरली यहाँ पे 0 था, तो हम यहाँ पे 0 अज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन है, तो मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया बच्चे, इसको मैंने इस अब हमारे पास हमें पता लग गया हमारा हर रेजिस्टेंस किन के बीच में कनेक्ट है, किस किस के? ये वाला V और Y। वैसे हमने सब चीज समझे और इसको रिकंस्ट्रक्ट करके हमारे पास अब अभी भी हमें थोड़ा सा, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं पूरी पॉसिबिलिटी है बच्चे कि वहां वेटस्टोन ब्रिज बने। तो हमेशा एक बात क्रॉस चेक जरूर किया करो कि वो वेटस्टोन ब्रिज वहां पे बन रहा है या नहीं बन रहा। वेटस्टोन ब्रिज बनने के बाद में चेक करिए कि सिचुएशन जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि बैलेंस्ड नहीं है ना तो ये सब चीज कुछ भी नहीं। फिर आपके लिए उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि जब आपके पास अनबैलेंस्ड हो तो क्या करिए। उसके लिए सिंपल कुछ भी नहीं है, ट्रिक के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, बहुत इजीली आप वो चीज कर पाएंगे। अगर अनबैलेंस्ड आपका वेटस्टोन ब्रिज है तब भी आप उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे जो मेथड है ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन द वेटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड सिचुएशन। बैलेंस्ड सिचुएशन क्या था?
इनका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल। और अगर इक्वल होगा तो बीच वाले पार्ट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप क्या चीज कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसे, R बाय R इज इक्वल टू R बाय R, 1:1 आपको पता है, यानी 1 इज इक्वल टू 1। रेशियो क्या है बच्चे, इक्वल, मतलब ये बैलेंस सिचुएशन के अंदर है, यानी इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम, बीच वाले पार्ट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप इस चीज को डायरेक्ट कर सकते हैं, उस सिचुएशन के अंदर बीच वाले पार्ट को गायब करेंगे। बीच वाले पार्ट को जैसे आप इस चीज को करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज A and this is second resistance, सबकी वैल्यू R। आई थिंक समझ में आता होगा। हमें क्या करना है, यहां से आएगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मींस टू से these two resistors are connected series, these two are connected in series, after that they are connected in parallel। तो मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश की बच्चे। दिस इज 2R, this is 2R and this is A, this is B। इन दोनों को सॉल्व करिए, 2R और 2R के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा बच्चे, मैंने आपको उसके दोनों तरीके बताए हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसे करना हो तो क्या करिए, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का सम, 2R और 2R का कितना बन जाएगा बच्चे, 4R। एक R से कार कैंसिल, दिस इज 2 और यहाँ पे 2 हुआ, दिस इज द रिजल्ट इज R। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट कितना बन गया बच्चे, R। और इसको आप डायरेक्टली समझ सकते थे कि जब इक्वल रेजिस्टेंस हो तो वैल्यू कितनी बन जाती है, हाफ। जब दो हो तो याद रखिए, अगर हमारे पास जैसे 2R और 2R के 3 होते तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं हम बच्चे, 2R और 2R को 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस कितनी बार है, 3 टाइम्स। लाइक दिस इज द सिचुएशन, this is 2R, this is 2R and there is a resistance this। अब अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो सेम रेजिस्टेंस है, वो भी 3 बार है, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चे, दैट इज 2R बाय 3। जितने रेजिस्टेंस होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये कि जब 5 रेजिस्टेंस है तो हमें कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया तो हमारे पास हमें दिखने लगा कि एक वेटस्टोन दिस टाइप कुछ बन सकता है। फिर सिचुएशन चेक करिए कि अगर इट इज इन बैलेंस सिचुएशन और नॉट। फिर जब बैलेंस सिचुएशन दिखे तो बीच वाले पार्ट को अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा बच्चे, क्योंकि दोनों का टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, सेम। और करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का सेम होना, करंट को फ्लो, अगर पोटेंशियल सेम होगा तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको करते करते हम यहाँ, ठीक है बच्चे, नोट करिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, इसके ऊपर ट्राई करिएगा। आज का क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, ये हम सेम करते हैं। हमारा क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन हमारा सेम है, yes दिस इज द क्वेश्चन। और हर एक के वैल्यू आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए हमने R इक्वल अज्यूम कर लिया, दिस इज R एंड we have to find equivalent resistance between A and B। एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करिए बच्चे। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप पोटेंशियल बना पाए हम हर दो पॉइंट्स के बीच में, तो आपको पता होगा कि कितना वहां पे पोटेंशियल होगा। और इस सर्किट को फिर रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए। काम करिए जल्दी जल्दी फटाफट से, 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चे। क्या सबने, और चलो अब हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है बच्चे, एक सेल अज्यूम करिए और V, दिस इज V, दिस इज 0। V वोल्ट का एक सेल अज्यूम किया, पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने V पे, नेगेटिव को 0 पे। यहां से मेरा बच्चे V, यहां से यहां पे आ जाएगा
जीरो। अब बात सुनो, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सिंपल वायर, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, जीरो, सेम जीरो, सेम जीरो, ठीक है। यहां से यहां गए, अब रेजिस्टेंस आ गया तो दिक्कत है, तो हमने एक बार इसको यहीं छोड़ दिया। यहाँ पे हम फिर दूसरी तरफ से स्टार्ट हुए, यहाँ V, यहाँ पे हम गए बच्चे, तो यहाँ पे भी V, क्योंकि एक सिंपल वायर है जिसका कोई नुकसान नहीं है वोल्टेज का, सिंपल वायर, क्योंकि हम वैसे होता है लेकिन हम आइडियल वायर एज्यूम करें जिसके अंदर वोल्टेज का नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने इसको चीज को किया बच्चे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, तो हम सेम एज्यूम नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लिया, ये सिंपल वायर है बच्चे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x। यहाँ पे V है, यहाँ पे हम गए तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आ गया, तो हम यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ जीरो और R के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ जीरो भी नहीं है। यहाँ x के साथ से करते तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे x भी नहीं हो सकता, तो हमने कुछ भी और एज्यूम कर लिया बच्चे, दैट इज। अब हमारे सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए, क्या करिए, दस। तो सबसे पहले वही 4 पॉइंट्स, दिस इज टर्मिनल A एट वोल्टेज V, दिस इज B एट 0। हमने दो एज्यूम किया है, एक x और एक y। एक एक करके स्टार्ट करिए। ये किस किस के बीच में है, V और x के बीच में, दिस इज V एंड दिस इज x। एक हुआ R, समझ में आया, V और x के बीच में। मैंने इस पे क्लिक कर दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये वाला किस किस के बीच में कनेक्ट है बच्चे, V और 0, दिस इज V, दिस इज 0, ये रेजिस्टेंस हुआ आपका R, ठीक है, मैंने इसको किया। नेक्स्ट दिस इज V और Y, दिस इज V एंड Y, डन। ये किस किस के बीच में कनेक्ट है बच्चे, V और Y और X के बीच में, तो मैंने इसको किया दिस। अब एक चीज समझिए बच्चे, ये जो है, अब जो हमने पहले किया वो क्रॉस का मतलब ये मैंने एक दिन पहले भी समझाया था कि अगर ऐसा होगा तो मतलब दो वायर्स कनेक्ट है, लेकिन ये वाला जो पहले वाला जो हमारा कनेक्ट है वो V और 0 के बीच में है, तो वो सर्किट कैसे है, लाइक दिस। मतलब ये वाला वायर इसके ऊपर से जा रहा है, इसको कनेक्ट नहीं, कट नहीं कर रहा है, इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, दिस इज Y एंड 0, दिस इज Y एंड 0 R, दिस इज X एंड 0, ठीक है। हमारे पास 6 थे, 2, 5 और 6, 5 और 1, 6 रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट हो गए। याद रखिए ये वाला जो V और 0 के बीच में आया है, ये ऊपर से जा रहा है, इसका कोई रोल नहीं है इनके साथ, ठीक है। तो एक बात की नींद आता है बच्चे, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको 1 सेकंड के लिए भूल जाइए, मैं इसको 1 सेकंड के लिए रब कर रहा हूं। मैंने एक बार इसको बैल, अब सबसे पहले हमारे पास 5 लिख रहे हैं, तो हम जरूर सोचेंगे एक बार ये वेटस्टोन ब्रिज बन रहा है, वेटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन हम चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज कि बैलेंस है या नहीं, हम चेक करेंगे। तो R by R यानी 1 equal 1, मतलब इनका रेशियो जो है वो क्या है बच्चे, सेम। R by R is equal to R by R, मतलब रेशियो सेम, बीच वाले वायर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको आप उड़ा सकते हैं, तो उड़ा दीजिए, ठीक है। अभी भूलना नहीं है क्या कि एक रेजिस्टेंस और था और वो था बच्चे, समझे चीज को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये गलती मत कर देना कि आपने सोचे कि इस वायर में से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब सोचो बच्चे, उनमें रेजिस्टेंस क्यों नहीं फ्लो कर रहा था, क्योंकि उन दोनों टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस सेम हो गया था। अब देखने में आपको लग रहा होगा ये x है ये y है, अलग अलग है, लेकिन एक बात सोचो बच्चे कि अगर ये सिचुएशन जब सेम होती है ना, ये तो हमने हमारे हिसाब से अज्यूम किया था, अगर इनका रेशियो सेम आता है तो वेटस्टोन ब्रिज ये बात साफ साफ बोल रहा है सर्किट प्रिंसिपल कि भाई इनका पोटेंशियल डेफिनेटली सेम होगा। अब अगर मैं इसमें अंदर बात करूं कि करंट फ्लो होगा नहीं होगा, सोचो ये V पोटेंशियल पे है, ये 0 पे, तो डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। यस और नो? पूरी कहानी को मैं फिर से बता देता हूं कि मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारा यहां था लाइक दिस, हमने इसको गायब किया, क्यों? क्योंकि इन दोनों का टर्मिनल का पोटेंशियल हमारा सेम हो गया। सेम क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जो वेटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस सिचुएशन के अंदर है, उसकी वजह से बीच वाले पार्ट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब हमारा सर्किट सिंपल ऐसे हो गया। अब करंट जो है हमें देखना, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है और यहां जा रहा है, मतलब तीनों पैरेलल के अंदर है। जो यहां जाएगा वो एक ही पाथ है उसके पास, तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए बच्चे? सीरीज के अंदर। तो
मैं इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करता हूँ। दिस सबसे पहला सर्किट हमारा यहाँ जा रहा है, these two are in series, that is R plus R 2R. Next this is R, these two are in series, R plus R, that is 2R. अब सर्किट हमारा बहुत सिंपल हो गया। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by 2R, 1 by R, 1 by 2R. LCM is 2R, this is equal to 1, this is equal to 2 and this is 1. ठीक है, ये हुआ बच्चे 4 by 2R, this is 2 means to say 2 by R. तो अभी के लिए हमारा बना बचे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 by R. ठीक है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है, ना कि 1 upon R इक्विवेलेंट। इसी चीज को करने के लिए हम इसको क्या करते हैं बच्चे, रेसिप्रोकल। याद रखिए, हमें 1 upon R इक्विवेलेंट नहीं, हमें सिंपल R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करने पर रिजल्ट बना बच्चे R by 2। ठीक है बच्चे, तो आप इसको वैसे सिंपल भी कर सकते थे, कैसे, 2R by 2R, R बन जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हाफ हो जाएगी वैल्यू 2R का पैरेलल में R होगा, और वो R जो दोनों का इक्विवेलेंट है और इसके साथ पैरेलल, तो R और R कितना बन जाएगा, R by 2। कैसे, अगर इस चीज को सिंपल करते हैं, दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R, एक R ऑलरेडी रखा है, दोनों कैसे हुए, पैरेलल के अंदर, एंड रिजल्ट विल बी R by 2। जैसा आपको सही लगता है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। वेटस्टोन ब्रिज या सिंपल सर्किट्स के ऊपर आपको जो जितने भी क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए बच्चे। मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने ही ज्यादा शार्प होंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ।